ज्ञान तो करोड़ों सूर्य के भांति अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ श्रुताख्या हि कथासारम मम कर्णरसाय। क्या बात है महाराज को ऐसी कथा सुनाइए ना जो कानों के लिए रसायन, औषधि रसायन। अब जैसे फीवर आया, आपने टैबलेट की, फीवर चला गया, उसका नाम है औषधि, मेडिसिन, दवा। लेकिन रसायन वो है जिसको लेने के बाद फिर कभी फीवर आए ही ना, उसका नाम है रसायन। महाराज को ऐसी कथा सुनाइए जो मम कर्ण रसायनम, जो कानों के लिए रसायन है। जिस कथा को सुनकर माया मोह से चित्त हटकर ठाकुर के चरणों में लग जाए, जिस कथा को सुनकर के संसार से वैराग्य हो और गोविंद के चरणों में अनुराग हो, तो ऐसी कथा सुनाइए महाराज। यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय, जिसको सुनने मात्र से भगवान हमारे चित्त में आकर के वृद्ध हो जाए, कोई ऐसी कथा सुनाइए। सूत जी हंसने लगे, क्यों मजाक करते हो महाराज, ऐसी कथा की आवश्यकता आप लोगों को क्यों है? आप लोग तो वैष्णव हैं, माया मोह से आप लोग वैसे ही परे हैं, फिर आप लोगों को ये जरूरत क्या है? तब बताया कि महाराज ये कथा हम अपने लिए नहीं पूछ रहे, यह घोरे कलौ प्राय जीवशासुरतांगतः वेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने की परा। ये संसार के लोगों को मैंने देखा है महाराज, लोग आजकल बड़े आलसी होते जा रहे हैं, पाप में लिप्त होते जा रहे हैं। अधर्म करने में जरा भी विचार नहीं करते हैं, अपना पेट भरने को ही अपना गर्व समझ लिया है। कई लोग बस धरती पर आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, पड़े रहते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। उनको लगता बस यही जिंदगी। हम आप भी जरा विचार करें कि हमारे जीवन का लक्ष्य आखिर क्या है, आपका विजन क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे महाराज बस बढ़िया सा मकान हो जाए, थोड़ी प्रॉपर्टी हो जाए, बच्चों की शादी वादी हो जाए और थोड़ा बैंक बैलेंस बढ़िया हो जाए, बस यही जीवन का लक्ष्य। इसके अलावा भी कुछ है वो हम कभी नहीं सोचते हैं। हर जन्म में तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य रहता है, भोग। परमात्मा ने भोग के लिए मानव थोड़ी बनाया था। आहार, निद्रा, भय, संततित्व ये तो पशु भी करता है। परमात्मा ने तुम्हें मनुष्य बनाया क्योंकि चांस है, यहां से तो मुक्त हो सकते हो। मनुष्य बनने के बाद भी भोग की ही कामना है, तो मनुष्य बनने का क्या है? जीवन का लक्ष्य भोग नहीं होना। जी फौजी भाई, अनुकार फल आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ विषय
महाराज मैंने कलयुग के लोगों को देखा, लोग अपना पेट भरना ही पुरुषार्थ समझ लिए। ये जीवों का कल्याण किस प्रकार हो, महाराज को ऐसी कथा सुनाई। जिस कथा को सुनकर कम से कम हमारे लक्ष्य का पता तो चले, जिस कथा को सुनकर जीव अपने स्वरूप को पहचान पाए, कौन है वो। चार वेदों में 4 महावाक्य कहा गया, ध्यान से सुनना। जो हमारे यहाँ वेद हैं 4, इन चारों वेदों के 4 महावाक्य हैं। अहम ब्रह्मास्मि, पहला महावाक्य, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं और आत्मा ही परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि। दूसरे एक और वेद का महावाक्य, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान हो जाए, ज्ञान ही तो ब्रह्म है, अज्ञान ही माया है, ज्ञान ब्रह्म है। तीसरे वेद का महावाक्य, अयमात्मा ब्रह्म, मेरी जो आत्मा है वही ब्रह्म है। और चौथे वेद का एक और वेद का महावाक्य है, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, जो वो है वही तो तुम हो। एक बड़े मजे की बात आपको बताऊं, 10 लोग कहीं जा रहे थे, 10 लोग थे। चलते चलते एक बड़ी हुई नदी आई, बहुत बड़ी नदी, बड़ी हुई थी। तो 10 ने सोचा कि भाई अब नदी पार कैसे करेंगे, तो विचार किया कि एक नाव ले लेते हैं।